आज हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, लेकिन हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बुक से करेंगे, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपका यहाँ पे है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिस्टिक क्या होता है? अगर हम यहाँ पे एक साइज़ स्मॉल n का सैम्पल ड्रॉ करें, कहाँ से ड्रॉ करें? कोई भी फाइनाइट पॉपुलेशन है कैपिटल N साइज़ की, तो फिर जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ सैम्पल्स क्या हो जाएंगे? कैपिटल NCN, वो क्या आपके पास n फैक्टोरियल अपॉन स्मॉल n फैक्टोरियल इंटू कैपिटल N माइनस स्मॉल n का होल फैक्टोरियल। मतलब कि आपके पास किसी भी फाइनाइट पॉपुलेशन गिवन है, उसका साइज़ है कैपिटल N, और हमें इस कैपिटल N पॉपुलेशन के साइज़ से हमें एक सैम्पल स्पेसेस ड्रॉ करने हैं। उन सैम्पल स्पेसेस का साइज़ कितना होगा? स्मॉल n। तो फिर कितने नंबर ऑफ़ सैम्पल्स हम पॉपुलेशन से ड्रॉ कर सकते हैं? वो है आपका NCN, ठीक है। फॉर ईच के सैम्पल्स, हर एक के सैम्पल्स के लिए हम क्या कंप्यूट कर सकते हैं? स्टैटिस्टिक कंप्यूट कर सकते हैं, ठीक है। मीन्स हमारे पास जो के सैम्पल है, जो हमारे पास के सैम्पल्स आएंगे, हम उन हर एक सैम्पल के लिए एक स्टैटिस्टिक कैलकुलेट कर सकते हैं, वो है T। और वो स्टैटिस्टिक्स हमारा कुछ भी हो सकता है, वो सैम्पल का मीन भी हो सकता है, सैम्पल का वेरिएंस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमने यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ की है। यहाँ पे टेबल में इस साइड लिखा है नंबर ऑफ़ सैम्पल, और यहाँ लिखा है हमने स्टैटिस्टिक्स। यहाँ पे स्टैटिस्टिक यहाँ पे T वाले किए हैं, मतलब कि अगर सैम्पल नंबर 1 है तो उसका T का जो स्टैटिस्टिक है वो T1 होगा। अगर सैम्पल नंबर 2 है, उसका स्टैटिस्टिक क्या होगा? T2 होगा। और K का क्या हो गया? T के। सिमिलरली अगर हम मीन की बात करें, जो x बार है, उसका सैम्पल 1 का स्टैटिस्टिक क्या होगा? x1 बार। उसका सैम्पल, अगर मैं सैम्पल नंबर 2 की बात करें, उसका क्या होगा? x2 बार। सिमिलरली हम यहाँ पे क्या करेंगे? वेरिएंस की भी स्टैटिस्टिक निकाल लेंगे, जो कि इन सैम्पल नंबर्स की कॉरस्पॉन्डिंग है। द सेट ऑफ वैल्यूज़ ऑफ द स्टैटिस्टिक सो ऑब्टेन्ड, one for each sample continues what constitutes what is called sampling distribution of the statistic। मतलब जो हमारे पास ये एक स्टैटिस्टिक की जो की वैल्यूज़ का जो सेट आया है, जो हमने हर एक सैम्पल से निकाला है, इनसे जो डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा उसको हम क्या कहेंगे? सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्टैटिस्टिक। जो हमारे पास एक पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन से हमने एक पर्टिकुलर साइज़ के क्या निकाला है? सैम्पल्स निकाला, और सैम्पल के और हर एक सैम्पल के कॉरस्पॉन्डिंग हमने एक स्टैटिस्टिक निकाला है। और फिर जो उन स्टैटिस्टिक्स की कलेक्शन है, उन स्टैटिस्टिक की वैल्यूज़ का सेट है, उससे हम क्या बोलेंगे? सैम्पलिंग। उनसे जो डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा उन्हें हम बोलेंगे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास T1, T2, T3 अप टू Tk है, वो क्या? वो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को बनाएंगे। जो ये स्टैटिस्टिक की वैल्यूज़ है, ये हमारे पास स्टैटिस्टिक T की क्या करेंगे? स्टैटिस्टिक T की सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की को डिटरमाइन करेंगे। अब इन अदर वर्ड, स्टैटिस्टिक T में बी रिगार्डेड एज अ रैंडम वेरिएबल। हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो स्टैटिस्टिक T है वो क्या है? एक तरह से वो रैंडम वेरिएबल की तरह काम करता है, जो वैल्यूज़ क्या लेता है? T1, T2, T3 अप टू Tk। और फिर हम इन सभी वैल्यूज़ का क्या कर सकते हैं? मीन, वेरिएंस, स्क्यूनेस, टोटोसिस वगैरह निकाल सकते हैं इस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम यहाँ पे स्टैटिस्टिक T है, इसके सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम क्या निकालें? मीन एंड वेरिएंस। तो वो कैसे निकालेंगे? T बार, टोटल वैल्यूज़ कितनी है? K। तो मीन कैसे निकालेगा? सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ अपॉन टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़। तो यहाँ पे T बार क्या आ जाएगा? 1 अपॉन K इंटू T1 प्लस T2 अप टू सो Tk, ठीक है। ये आपका क्या निकल गया? सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन। सिमिलरली हम यहाँ पे क्या निकालेंगे? सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस निकालेंगे। वो क्या हो जाएगा? वेरिएंस ऑफ T इज इक्वल टू 1 अपॉन K इंटू T1 माइनस T बार का होल स्क्वायर प्लस T2 माइनस T बार का होल स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस Tk माइनस T बार का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से लिख लिया।
ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टैंडर्ड एरर। जो आपका सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, किसी भी स्टैटिस्टिक की सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का जो स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा, स्टैटिस्टिक के सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का जो भी आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा उसे हम क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड एरर। ठीक है, उसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या लिखते हैं, कैपिटल S डॉट कैपिटल E डॉट। ठीक है, द स्टैंडर्ड एरर ऑफ सम ऑफ द वेल नोन स्टैटिस्टिक्स आर। कुछ हमारे पास लार्ज सैम्पल टेस्ट में, मतलब कि जब हमारे पास सैम्पल क्या होता है, बहुत ज़्यादा लार्ज होता है, उस वाले केस में जो हम कुछ हमारे जो पास जो स्टैटिस्टिक होते हैं उनके जो स्टैंडर्ड एरर है वो हमने इस टेबल में दे रखे हैं, जहाँ पे हमारे पास स्मॉल n क्या है, सैम्पल का साइज़, सिग्मा स्क्वायर क्या होगा, पॉपुलेशन का वेरिएंस, सिग्मा स्क्वायर पॉपुलेशन का वेरिएंस, p हमारे पास क्या होगी, पॉपुलेशन प्रपोर्शन क्या हो जाएगा 1 - p। ठीक है, और स्मॉल n1 एंड स्मॉल n2 क्या हो जाएगा, साइज़ ऑफ 2 इंडिपेंडेंट रैंडम सैम्पल्स। अगर हम ना कोई भी रैंडम सैम्पलिंग से 2 इंडिपेंडेंट सैम्पल्स लेते हैं जो कि हमने पॉपुलेशन से ड्रॉ किए हैं। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे स्टैटिस्टिक है x बार, तो इसका स्टैंडर्ड एरर क्या आएगा, सिग्मा अपॉन √n। यहाँ पे अगर आपके पास जो प्रपोर्शन p के लिए क्या स्टैंडर्ड एरर आएगा, कैपिटल P इंटू कैपिटल Q अपॉन n। यहाँ पे सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए क्या आएगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2n। सैम्पल वेरिएंस के लिए क्या आएगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन √2, सिग्मा स्क्वायर इंटू √2/n। इसी तरह से सैम्पल क्वार्टाइल, सैम्पल मीन, सैम्पल कोरिलेशन, सैम्पल मूवमेंट, μ4 सैम्पल मूवमेंट। इसी तरह से आप इन सभी के लिए जो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालोगे वो ये आ जाएगा। लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन की अपने आप में बहुत ज़्यादा यूटिलिटी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे जो स्टैंडर्ड डेविएशन की क्या है, यूटिलिटी क्या क्या है। स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास लार्ज सैम्पल थ्योरी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, मीन्स हम चेक करते हैं कि नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करें, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करें, उन वाले केसेस में जो लार्ज सैम्पल थ्योरी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। किसी भी स्टैटिस्टिक टी के लिए लार्ज सैम्पल में हमारे पास z क्या होता है, z = t माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ t अपॉन √वेरिएंस ऑफ t, जो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। और फिर ये वाला, तो जो इसमें हमने ना नल हाइपोथेसिस, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का यूज़ करके हमने स्टैंडर्ड एरर की इसमें यूटिलिटी बताई है। तो जब मैं आपको ये वाले सारे टॉपिक्स एक्सप्लेन करूँगी तब मैं आपको इसकी यूटिलिटी भी बाद में एक्सप्लेन कर दूँगी। ठीक है।